हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्टिकल 72 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमा याचना के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के पास 5 पावर होती है कि वो किसी भी अपराधी के अपराध को क्षमा कर सकता है। तो आज हम इन्हीं 5 पावर के बारे में डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल 72 में है। ओके, पहली पावर है क्षमा। क्षमा मतलब पार्डन। इसमें क्या होता है, इसमें अगर किसी अपराधी को क्षमा कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा तो वो पूर्ण रूप से उसकी जो अपराध होता है वो क्षमा कर दे। वो अपराध फिर किसी भी तरीके का क्यों ना हो, कोई भी अपराध अगर राष्ट्रपति ने उसको क्षमा कर दिया है तो वो पूरी तरीके से क्षमा कर दिया जाता है। उसके बाद वो एक नॉर्मल पर्सन के जैसे रहने लगता है। नॉर्मल पर्सन जैसे मान लो हम तुम, जैसे उसने कभी अपराध किया ही ना हो, अगर उसको राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया तो ये सबसे पावरफुल होता है। क्षमा जो होता है पार्डन, ये राष्ट्रपति की सबसे पावरफुल जो क्षमा मर्सी अपील होती है। इसमें किसी भी अपराध को पूर्णतः क्षमा कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। इसके बाद आता है लघुकरण, कम्युनिटेशन। लघुकरण को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें नेचर टाइम, आप इसको समझेंगे। इसमें क्या होता है, अपराधी के अपराध का नेचर चेंज किया जाता है। नेचर मतलब उसका जो स्वभाव होगा। जैसे 10 साल कठोर कारावास है, किसी अपराधी को 10 साल का कठोर कारावास है तो उसका नेचर चेंज कर दिया जाएगा। नेचर चेंज कर कठोर से उसका क्या कर दिया जाएगा, साधारण। कठोर से उसको साधारण कर दिया जाएगा, लेकिन उसका टाइम नहीं चेंज किया जाएगा। उसका टाइम नहीं चेंज किया जाएगा, सिर्फ क्या चेंज किया जाएगा, नेचर। नेचर उसको 10 साल का कठोर कारावास है तो उस 10 साल के कठोर कारावास को 10 साल का साधारण कारावास कर दिया जाएगा। कठोर कारावास में क्या होता है, जेल में थोड़ा मतलब हार्ड वर्क करवाते हैं ना, वो आप लोग समझ रहे होंगे। तो 10 साल, ये 10 साल वही रहेगा, टाइम उसका क्या रहेगा, वही रहेगा, लेकिन उसका सजा है वो चेंज कर दिया जाएगा। सजा का जो नेचर है उसको चेंज कर दिया जाएगा। कठोर से क्या कर दिया जाएगा, साधारण कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट आता है, मतलब इसमें कंफ्यूजन रहती है। इसी का दूसरा पार्ट आता है परिहार। परिहार में क्या होता है, परिहार इंग्लिश बोलते हैं रिमीजन। इसमें क्या होता है, नेचर को नहीं चेंज किया जाता है। नेचर को नहीं चेंज किया जाता, इसमें टाइम को चेंज किया जाता है। जैसे 10 साल का आपका कठोर कारावास है, 10 साल का कठोर कारावास है तो आपका जो 10 साल का कठोर कारावास है उसको 5 साल कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, 5 साल कर दिया जाएगा, लेकिन उसका जो नेचर है वो वही रहेगा। नेचर अगर वो कठोर है तो कठोर ही रहेगा, बस उसका टाइम चेंज कर दिया जाएगा। 10 साल से क्या कर दिया जाएगा, 5 साल कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, लघुकरण में नेचर चेंज किया जाता है, टाइम नहीं चेंज किया जाता। नेचर मतलब अगर कठोर है तो उसका साधारण कारावास हो जाएगा, 10 का 10 ही रहेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें नेचर को नहीं चेंज किया जाता, इसमें टाइम को चेंज किया जाता है। देखो इसमें कंफ्यूजन है। इसमें ये जो परिहार है, परिहार इसमें ये जो क्षमा याचना है ये फांसी के लिए नहीं होता है। अभी जैसे क्वेश्चन पूछे थे कि वो कौन सा प्रावधान है, राष्ट्रपति का कौन सी शक्ति है जो फांसी के ऊपर नहीं लागू होती है, तो परिहार जो शक्ति है क्षमा याचना का, वो राष्ट्रपति की जो परिहार शक्ति है वो फांसी के लिए लागू नहीं होती। क्यों, क्योंकि देखो फांसी में अगर कोई कहे कि आपको आधा घंटा लटकाया जाएगा फांसी पे, तो उसको लटका के 20 मिनट कर दो। अब चाहे आधा घंटा लटकाओ चाहे 20 मिनट लटकाओ, मरेगा तो है ही ना। अगर वो लटका फांसी पे तो मरेगा तो है ही ना। तो इसमें क्या चेंज किया जाएगा, नेचर चेंज किया जाएगा, टाइम चेंज किया। नेचर उसका फांसी है, टाइम उसका आधा घंटा है। नेचर फांसी है, टाइम आधा घंटा है, तो क्या नेचर तो इसमें चेंज नहीं होगा, फांसी का तो फांसी रहेगा। अब टाइम चेंज करके क्या 30 मिनट से 20 मिनट कर दे, तो 30 मिनट टंगा रहेगा तभी मरेगा, 20 मिनट टंगेगा तभी मरेगा। तो ये मर्सी अपील है, परिहार रिमीजन, ये फांसी के लिए नहीं लागू होता, ये फांसी के ऊपर नहीं लागू होता। इसमें अच्छा क्या है, लघुकरण में क्या है, अगर आपका नेचर क्या है, आपकी सजा फांसी है, तो इसमें नेचर चेंज हो सकता है। मान लो फांसी को हटाकर आपको आजीवन कारावास कर दिया जाएगा, फांसी को जैसे हटा दिया जाएगा आजीवन कारावास कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम नहीं चेंज होगा। क्या नेचर चेंज हो सकता है, और इसमें नेचर नहीं चेंज होगा। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना। ओके, उसके बाद है विराम को रेस्पाइट। इसमें क्या होता है, किसी भी अगर अपराधी है तो अगर उसकी तबीयत बीच में खराब हो जाती है, उस समय जेल में रहने के समय जब उसके ऊपर कारावास हो रहा हो, वो जब जेल में हो तो उस पर विराम लगा देते हैं। मान लो कोई अपराधी हो, बीच में उसको कोरोना हो जाए, कोरोना हो जाए या और कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसके साथ हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके जो अपराध रहेगा उसी पे विराम लगा दिया जाएगा और उसको स्वस्थ रखा जाएगा। मतलब उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा, कि उसको पूरा उपचार दिया जाएगा, उसको फिर वो सजा उसके ऊपर नहीं लगेगी, पहले उसको ठीक किया जाएगा। फिर जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो अगर वो जेल में है, प्रेग्नेंट लेडी का जेल में, तो उसको
जेल मेन्यू के हिसाब से नहीं रखा जाए, क्योंकि जेल में जैसे खाना मिलता है वैसे उसको तो उसको दूसरी मेन्यू के हिसाब से रखे, जैसे गर्भावस्था स्त्री को रखा जाता है उस तरह से उसका केयर किया जाएगा। विराम में यही होता है। विराम में क्या होता है, अगर किसी अपराधी का हेल्थ खराब हो गया हो या कोई उसके साथ कोई रीजन हो गया तो उस पर विराम लगा दिया जाएगा जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो जाए, ठीक ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है प्रविलंबन। प्रविलंबन में रेपराइड, इसमें क्या होता है, अस्थायी रोक। ये स्पेशली किसके लिए आता है, फांसी के लिए। स्पेशली फांसी के लिए प्रविलंबन आता है। इसमें क्या होता है, मान लो अगर किसी अपराधी को 18 फरवरी को फांसी मिलनी है, 18 फरवरी को फांसी की डेट है और उसके पास नहीं, मान लो 25 फरवरी को फांसी मिलनी है और उसके पास 1 हफ्ते का टाइम है और राष्ट्रपति किसी दौरे पे जा रहे हैं बाहर, उसको लगता है कि 1 हफ्ते में हम अगर राष्ट्रपति से माफी मांगेंगे तो हमको मिल जाएगा, लेकिन 25 को उसकी फांसी है और राष्ट्रपति 18 ही को निकल जाए तो उसकी फांसी रुक सकती है, नहीं रुक सकती है। तो इसमें राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति इसमें करता है कि उस व्यक्ति की फांसी को प्रविलंबन लगा देता है। प्रविलंबन मतलब रोक देता है, अस्थायी रोक, स्टे कर देता है कि भाई जब तक हम अपने दौरे से घूम के आएंगे तब तक के लिए इसको रोक दो, इसकी फांसी को क्या कर दो, रोक दो। जब हम घूम के आएंगे अपने दौरे से तो फिर हम इसके आपराधिक जो अपील है, इसने मर्सी अपील की, उस पर विचार करेंगे, इसको देखेंगे, अगर क्षमा करने वाला होगा तो क्षमा करेंगे, नहीं तो फिर हम नई डेट बताएंगे, उसी डेट पे इसको फांसी कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रविलंबन है ये स्पेशली किसके लिए आता है, फांसी के लिए आता है। आर्टिकल 72 में ये हो गया। एक चीज मैं और बताऊं, इसको थोड़ा सा रेड करके देखो, राष्ट्रपति को जो माफ करने की शक्तियां है, राष्ट्रपति को माफ करने की शक्तियां आर्टिकल 72 में है। किसमें है, आर्टिकल 72 में है। लेकिन एक राज्यपाल की भी शक्तियां होती है, वो आर्टिकल 161 में है, 161 में है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि राष्ट्रपति फांसी की मतलब फांसी को भी वो माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति नहीं होती। वो फांसी के मामले में कोई अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मतलब फांसी जैसी सजा को वो नहीं माफ कर सकता। दूसरा, राष्ट्रपति क्योंकि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, तो वो अगर तीनों सेनाओं का जो अलग कोर्ट होता है, मार्शल कोर्ट होता है, उसमें अगर किसी को मान लो सजा मिल गई, किसी कर्नल को सजा मिल गई, किसी भी सिपाही को या मान लो किसी कर्मचारी को सजा मिल गई, तो उसको भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। और ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो राष्ट्रपति होता है ऐसी शक्तियां उसके पास भी होता है, लेकिन राष्ट्रपति अगर जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष में से तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, लेकिन अगर मार्शल कोड में कोई किसी व्यक्ति को सजा मिली है तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट होगा, इसमें कौन है, जो बाइडेन है ना, जो बाइडेन करके ऐसे कुछ है, तो वो उस पर नहीं डिस्कस करते, मतलब उसमें वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर उसको किसी कर्नल ने या किसी ने उच्च अधिकारी ने उसको अपराधी को सजा दे दिया है कि आपने ऐसा ये रूल फॉलो नहीं किया है या डिसिप्लिन में नहीं रहे हो तो आपको 10 साल की सजा, तो आपको 10 साल की सजा मिलेगी, उसमें फिर राष्ट्रपति आपको माफ नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति, उसकी पावर सबसे ज्यादा होती है माफी करने में, मतलब अपराध को माफ करने में। और यूएसए की जो राष्ट्रपति होती है उनकी शक्तियां कम होती, क्योंकि यूएसए जो सेनाओं के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, हमारा राष्ट्रपति सेनाओं के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, मतलब उनकी गलतियों को भी माफ कर सकता है। तो आर्टिकल 72 आपको समझ में आ गया होगा। लाइट आ रही जा रही है, तो आर्टिकल 72 आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।